मीरा जल्दी चलो, 20 सेकंड में ऑन हो मीरा, जल्दी करो। और मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार डांस से करती हूँ। जब भी डांस करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं अपने भगवान के साथ एक हो रही हूँ। मेरी परफॉर्मेंसेस देखिएगा जरूर। लेडीज एंड जेंटलमैन, मीरा जाखड़ के लिए तालियां। इस कंपटीशन से कहीं ऊपर थी। वो तो कंपटीशन जीतने वाली थी, पता नहीं कैसे उसके स्टेप्स गड़बड़ हुए और इतना ट्रैजिक हादसा हुआ। आपको पता है हम कितने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। मीरा हम सबको छोड़ के चली गई। वो कहती थी कि जब वो डांस करती थी तो वो भगवान से मिलती थी, और ऐसा ही हुआ। हम अपने दुख को वर्ड्स में नहीं डिस्क्राइब कर सकते। देखिए प्लीज प्लीज आप लोग हमें अकेला छोड़ दें। मेरी बेटी दुर्घटना में नहीं मरी। उसने मुझसे कहा था कुछ बुरा होने वाला है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पर अब हम कर भी क्या सकते हैं? पुलिस का कहना है कि ये सीधा सीधा दुर्घटना का केस है। सबूत के तौर पर उनके पास वीडियो भी है। मन में एक ही सवाल उठता है, अगर ये बात सच है तो फिर मीरा ने हमें शो से पहले ये क्यों बताया फोन करके कि उसे ऐसा लगता है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। प्लीज प्लीज। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ सबको लगता है कि मीरा की मौत एक दुर्घटना थी, लेकिन उसके माँ बाप ये मानने को तैयार नहीं। सच क्या है? रहस्य कैसे खुलेगा? मीरा देश की ही नहीं बल्कि विदेश के दर्शकों की भी प्यारी थी। उसके फैंस का प्यार हमेशा उसके साथ रहेगा। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। कैमरामैन बसंत के साथ मैं दीपिका राव, टीवी न्यूज के लिए। यार सही है। हाँ, ये आयशा ने अभी अभी ईटीएफ ऑफिस ज्वाइन की और अभी छुट्टी ले ली। लेकिन उसने छुट्टी ली क्यों? क्या पता, ये वो जाने। और राठौर सर, वीडियो में तो ये दुर्घटना ही लग रही है। डांस का डिजाइन ही कुछ ऐसा था कि मीरा आग का एक हिस्सा थी। हो सकता है कि ये एक एक्सीडेंट ही हो। अरे वाह राउते, पहली बार तुमने मेरी किसी बात पे एग्री किया है। सर, मीरा के पेरेंट्स हैं। आप लोगों को मेरी बात माननी होगी। मैंने आपको बताया था कि मीरा ने मुझसे कहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बहुत बुरा। माँ पता नहीं क्यों आपके और पापा की बहुत याद आ रही है। पता नहीं क्यों बुरे बुरे ख्याल आ रहे। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। माँ
हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है माँ। मैंने उससे कहा कि परफॉर्मेंस से पहले का डर है और कुछ भी नहीं। कॉन्फिडेंस से अपना डांस करो और फाइनल में सिलेक्ट हो जाओ, फिर तो हम लोग आ ही जाएंगे तुम्हारे पास। काश कि हमें उस समय पता होता कि उसका शक सही साबित होगा। सर, ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है सर। सर प्लीज सर, ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है। अगर ऐसा था तो आपने उससे परफॉर्म करने से रोका क्यों नहीं? गलती हो गई साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। अब हमें क्या पता था कि हम अपनी बेटी को हमेशा के लिए खोने वाले। अब से विनती करता हूं सर, आपको ये सच ढूंढ निकालना होगा सर, प्लीज। हमें पता है हमारा काम सच का पता लगाना है और वो हम करके रहेंगे। अब बस ये बताइए, आपको किसी भी कोई शक, कोई ऐसा जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता हो? नहीं तो सर। ठीक है, मीरा की सारी डिटेल चाहिए, फोन समरीज, बैंक समरीज, सब कुछ, उसका सामान भी। ये जो एक्सीडेंट हुआ पता नहीं कैसे। क्या आपकी पूरी टीम इसी वेन्यू पे है? हाँ सर, सभी लोग यहीं पर है। आप और आपकी पूरी टीम ना ही हमसे पूछे बिना इस शहर, ना ही इस देश के बाहर कहीं जाएंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। श्री सर, इन सब की डिटेल्स ले लो। सर। राठौड़, हमें सबसे पहले सिक्योरिटी और स्टंट टीम से मिलना होगा। इतने ट्रेन प्रोफेशनल्स और इतनी प्रिकॉशंस के बाद भी एक लड़की की जान नहीं बचा पाए, कुछ तो अजीब है। लेट्स गो। सर ये वो दोनों हैं। साहब हमने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। वो इतनी डरी हुई थी कि खुद को बचाते बचाते वो गिर गई साहब। ये देखिए साहब, उसे बचाते बचाते मेरा हाथ भी जल गया साहब। स्टंट मैंने भी पूरी कोशिश की थी साहब उसे बचाने वो की। अपना जवाब खुद दे सकता है। आपकी ट्रेनिंग है ऐसे हादसों से डील करने की, फिर भी उस लड़की को बचा क्यों नहीं पाए? सच बात तो ये है सर कि हमें बहुत देर के बाद पता चला कि मीरा के शरीर में आग लग गई है। उसका डांस ही कुछ ऐसा था, हमारा विश्वास कीजिए। हम जो कर सकते थे वो हमने किया सर। मीरा सबसे अलग लड़की थी साहब, सबसे अलग। उसका बर्ताव कभी कभी अजीब हुआ करता था साहब। एक दिन उसने मुझे बाहर जाने से मना किया। शायद उसे आभास हो गया था कि मेरे साथ कोई दुर्घटना होने वाली है, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी साहब और मैं बाहर चला गया और उसी दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया साहब। शायद तब वो मुझे बचाना चाहती थी, अब मैं उसे नहीं बचा पाया साहब, नहीं बचा पाया। हम हर तरीके से सेफ्टी का ख्याल रखते हैं सर। कल हमने डांस की रिहर्सल भी करवाई थी और सब कुछ ठीक हो रहा था सर। लेकिन हाँ, उसका टेंस नेचर हमेशा हमें टेंशन में डाल देता है। मैंने उसे समझाया भी कि तू ऐसे खतरनाक स्टंट्स मत कर, लेकिन उसने हमारी एक न सुनी। उसे तो बस हर हाल में ये शो जीतना ही था। ठीक है, तुम लोग जाओ। ये मीरा मेरी टॉप फेवरेट थी सर, लेकिन अजीब बात यह है कि पिछले 2 हफ्तों से उस कृष्णा को ज्यादा वोट मिलने लगा। और देखो जजेस ने उसे क्रिटिसाइज भी कितना किया। कई बार जनता अंडरडॉग्स को सपोर्ट करती है और हारने वाले को वोट करती है। कृष्णा को इतने ज्यादा वोट्स क्यों मिल रहे हैं, हमारे लिए ये अहम सवाल नहीं है। बिल्कुल है राठौड़, अचानक से वोटिंग पैटर्न में इतना बड़ा बदलाव। जो सारे वोट्स पहले मीरा को मिल रहे थे अब कृष्णा को मिल रहे हैं, और वो भी उस कंटेस्टेंट को जिसको जजेस ने सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया।
कुछ अजीब नहीं लगा? श्री, वोटिंग रिकॉर्ड चेक करो। सर सर, फास्ट फोन यूज करने वाले बहुत सारे लोगों ने फोन करके वोट किया है सर। सबसे ज्यादा फास्ट फोन यूजर्स ही कृष्णा को वोट किया है। श्री, फास्ट फोन के फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक करो। हाँ श्री। सर, फास्ट फोन के सीईओ के बैंक अकाउंट में 30 लाख रुपए डिपॉजिट हुआ है। ठीक है, एक काम करो, छोटू को बोलो कि पता करे कृष्णा आनंद का है। हाय, मैं हूँ कृष्णा। चला शूटिंग बंद करा, खूब ज्यादा बहुत हो गया। चलो आप? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी और मीरा की दोस्ती कंपटीशन से कहीं ऊपर है। तो तुम्हारे फादर ने फास्ट फोन को 30 लाख रुपए क्यों दिए वोट खरीदने के लिए? क्या ये सच नहीं है? ये क्या कह रहे हैं आप? प्लीज सर, इसको दोष मत दीजिए। ये सब मैंने किया था। कृष्णा को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। हो सकता है, लेकिन जब स्टेज पे सारी तालियां मीरा के लिए बज रही थी तो आपकी बेटी उसे मरा हुआ देखना चाहती थी। ये सच है कि मीरा मेरे लिए सबसे बड़ा कंपटीशन थी और मैं जानती थी कि उसके रहते मैं कभी नहीं जीत पाऊंगी, लेकिन उसकी मौत कभी नहीं चाहती थी। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसने कुछ किया है। सर, मीरा के बैंक स्टेटमेंट, फोन रिकॉर्ड्स और उसका सामान सब आ गया। श्री, चेक करो डॉक्टर तलवार किस चीज की डॉक्टर है और उनका क्लिनिक कहाँ है। साइकियाट्रिस्ट है सर। साइकियाट्रिस्ट हो सकता है मीरा उनसे अपनी कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर रही हो, लेकिन उसने अपने किसी भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से कोई भी दवाइयां नहीं खरीदी। हो सकता है उसने कैश से पेमेंट की हो और इन सामान में कोई प्रिस्क्रिप्शन मिला। नो सर। लेकिन साइकियाट्रिस्ट ही क्यों? मीरा का केस मेरे करियर का सबसे अजीब केस था। जब वो पहली बार मुझसे मिलने आई थी तो उसने कहा कि उसे डर लगता है। डॉक्टर, कभी कभी पानी को छूने से भी डर लगता है। इनफैक्ट मैं उसे कभी कभी देख भी नहीं पाती हूँ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, बहुत से लोगों को पानी से डर लगता है, इसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। लेकिन डॉक्टर, पानी जैसी नॉर्मल चीज से डर लगना मतलब कुछ अजीब लगता है ना। कभी कभी मुझे खाने से भी डर लगता है। उसे हर चीज से डर लगता था। हर बार वो मेरे पास एक नए डर से आती थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उसका इलाज करूं तो कैसे करूं। मैंने उसे कोई दवाई नहीं दी, उसे काउंसलिंग देना शुरू की और उसकी हालत में सुधार हो भी रहा था। थैंक यू डॉक्टर तलवार। वैसे ये फोटो काफी पुरानी है। हाँ, ये पुरानी मेरे बेटे के साथ। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। हाँ छोटू, ठीक है। नहीं, बाकी लोगों को जाने दो, सिर्फ कोरियोग्राफर को रोक के रखो। लेकिन जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो आप। सर, वो कंटेस्टेंट स्मिथ और इसका आज सुबह झगड़ा हो गया था। सर, वो स्मिथ इसे कुछ घूस देने की बात कर रहा था। सर देखिए, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर वो स्मिथ ने मुझे ऑफर किया था सर, लेकिन उसकी मैंने कोई भी ऑफर सब ठुकरा दी सर। सच बोलिए, वरना इंटरोगेशन रूम में सच उगलवाने के और भी तरीके आते हैं हमें। ये सब इन दोनों की वजह से हुआ है और खासकर ये स्मिथ की वजह से। सिली बॉय। मीरा ने मुझे बोला कि मैं एलिमिनेट हो जाऊंगा। कैन यू इमेजिन, मुझे, और मैं एलिमिनेट हो गया। गड़बड़ वो कर रही थी, मैं नहीं। मुझे कहती थी कि उसने मुझे एलिमिनेट होते हुए देखा है।
व्हाट नॉनसेंस। मुझे पता था उसने कोई जादू टोना करके मुझे बाहर करवाया है, इसीलिए जब मैं वापस आया और मेरे लक ने साथ दिया वाइल्ड कार्ड एंट्री से, मैंने डैड को कहा खरीद लो सालों ताकि वो हारे और मैं जीतूं। शराब जब तुम्हारे मन की नहीं हुई तो गुस्से में तुम उसे मारने के लिए तैयार हो गए। नहीं सर, हमने कोरियोग्राफर को पैसा ऑफर किया, मगर हम किसी को मारेंगे क्यों, जबकि हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम जब चाहें जिसको चाहे खरीद सकते हैं। शर्म नहीं आती आपको? आपका बेटा है ये सीख दे रहे हैं आप इसे। कल को अगर ये किसी को खरीद नहीं पाएगा तो आप इसे जान से मारने के लिए कहेंगे। डिस्गस्टिंग। स्मिथ ने कुछ किया ये मुश्किल लगता है सर, क्योंकि वो अपने परफॉर्मेंस के बाद 10 लाख के वॉच खरीदने लगा और बहुत और कुछ खरीदने लगा। असिस्टेंट्स ये कह रहे थे कि वो आग लगने के बाद भी इंटरनेट के सामने से हटने का नाम नहीं ले रहा था। और दूसरा सस्पेक्ट? उस लड़की ने कुछ नहीं किया राठौड़। और ये तुम कैसे कह सकते हो राउते? क्योंकि मैंने श्रीनीति को इन्वेस्टिगेट किया है। और तुम ये बताना जरूरी भी नहीं समझते हो कि तुम किसी से सवाल करने जा रहे हो? अब हम दूसरे सस्पेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं? कहा ना राठौड़, वो बेगुनाह है, मैंने उसे खुद इन्वेस्टिगेट किया है। और वो सस्पेक्ट क्यों नहीं हो सकता, ये बताने की जहमत करेंगे आप? एसीपी अर्जुन सूर्यकांत राउते। जरूर बताऊंगा। एसीपी समीर दाम सिंह राठौड़। सर प्लीज, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? ये तो मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी। क्या किसी ने मीरा को धमकी दी या किसी भी तरह से परेशान किया हो? उसने मुझसे ऐसा कभी कुछ बोला नहीं सर। सर, मीरा ने एक बार मेरी मम्मी की जान बचाई थी। कैसे? सर, एक दिन मम्मा मेरे लिए मॉल जा रही थी, एमपी के मॉल, और जब ये बात मीरा को पता चली तो उसने मना कर दिया। मुझे ये बात अजीब लगी, पर मैंने मम्मा को रोक दिया वहां जाने से। और कुछ देर बाद मैंने न्यूज में देखा कि शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से वहां पे आग लग गई। अच्छा वो मम्मा वहां नहीं गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। सर, मीरा मैजिशियन थी, मैजिशियन। मैंने उसका स्टेटमेंट चेक किया और आसपास के लोगों से पूछताछ भी की। सबका यही कहना है कि श्रीनीति के पास मीरा को मारने का कोई मोटिव नहीं था और ना ही उसके पास इन चीजों की कोई जानकारी थी। लेकिन मीरा की इन बातों का मतलब क्या है? जो कोई भी मीरा को जानता था, सबने हमें एक ही बात बताई कि मीरा आगे क्या होने वाला है उसको अच्छी तरह देख लेती थी। कुछ लोग इस बात को मानते थे, कुछ नहीं, और कुछ उसका मजाक भी उड़ाते थे, क्योंकि ये मानना कि कोई फ्यूचर देख सकता है, चाहे फ्लैशेस में ही सही, बहुत मुश्किल है। डेड एंड। सारे एविडेंस और सस्पेक्ट्स एक्सीडेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं।